Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about करीना एंड शाहिद रीयूनियन। करीना और शाहिद का पेयर ऑडियंस को बहुत ही पसंद था एक टाइम पे, पर जब शाहिद और करीना अलग हो गए थे तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और ऑडियंस चाहती थी किसी तरीके से वो दोनों एक साथ हो जाएं और दोनों रीयूनियन बना ले अपना। काफ़ी सालों बाद आईफा अवार्ड में करीना और शाहिद ने बात की। करीना तो काफ़ी बार ट्राई कर चुकी थी शाहिद से बात करने का, पर शाहिद इग्नोर कर देते थे और ऐसा काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में देखा गया है। पर अभी जब वो इतने टाइम बाद दोनों बात कर रहे थे तो ऑडियंस बहुत ही खुश है और वो चाहती है दोनों फिर से एक हो जाएं, जो पॉसिबल नहीं है। ऑन स्क्रीन पॉसिबल है, ऑफ स्क्रीन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दोनों की अपनी पर्सनल लाइफ है और अब दोनों अपनी लाइफ में बिजी है अपनी फैमिली के साथ। पर ऐसा हुआ क्या था करीना और शाहिद के बीच, जो दोनों अलग हो गए थे इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद भी, और करीना ने शाहिद के लिए अपना नॉन वेजिटेरियन होना भी छोड़ दिया था, वेजिटेरियन हो गई थी वो। करीना के फादर उनको बोला करते थे तुम इतना ज़्यादा चिकन खाती थी, अब तुमने छोड़ दिया है, क्या हो गया है तुम्हें, चेंज कर लो अपने आप को। चलो उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो पहले हम शाहिद कपूर के बारे में बात करेंगे। शाहिद कपूर ने 2003 में अपना फर्स्ट डेब्यूट दिया था इश्क विश्क मूवी में, जिसमें उनके ऑपोजिट अमृता राव और शहनाज भी थी। शहनाज ने तो ज़्यादा फिल्में नहीं की इसलिए उनको आप भूल भी गए होंगे, पर अमृता राव ने अपनी एक पहचान बना ली थी और तभी से अमृता और शाहिद की जो पेयर था ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा था और अमृता और शाहिद फ्रेंड्स भी बन गए थे तभी से। 2004 में शाहिद ने फिदा फिल्म की और उनके अपोजिट थी करीना कपूर और फरदीन खान भी थे, पर करीना की वो फर्स्ट फिल्म नहीं थी बिकॉज करीना उससे पहले ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू दे चुकी थी। इट मीन्स करीना पहले से ही पॉपुलर थी। 2001 मुझे कुछ कहना है फिल्म से करीना ने अपना फर्स्ट डेब्यूट किया था और मुझे कुछ कहना के बाद यादें, अशोका, कभी खुशी कभी गम, चमेली, फिर फिदा। फिदा से पहले ये मैंने वो फिल्में बताई हैं जो करीना की टॉप रही थी, और भी बहुत सारी फिल्में की थी बाकी करीना ने। तो जब फिदा फिल्म के सेट पर करीना और शाहिद मिले तो दोनों तभी से एक दूसरे को लाइक करने लगे एंड दे बोथ फेल इन लव। और फिर उन दोनों का प्यार इतना ज़्यादा ओपन हो गया था, मतलब वो कहीं भी जाते थे इंटरव्यू में तो एक दूसरे के साथ ही दिखते थे और ब्लश करते रहते थे। और फिर दोनों ने साथ में कुछ अच्छी फिल्में भी की, जैसे 36 चाइना टाउन, चुप चुप के, दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी रही थी। और फिर शाहिद और करीना दिखे कॉफ़ी विद करण, जिसमें दोनों अपने रिलेशन को रिवील कर चुके थे और वहीं पे करीना ने बताया था वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। शाहिद के लिए वो बहुत चेंज हो चुकी है और उन्होंने चिकन तक खाना छोड़ दिया। पर उसके बाद उनकी फिल्म आई जब वी मेट 2007 में, और शूटिंग की कुछ वीडियोस लीक होने लगी जिसमें शाहिद और करीना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। पर ये वीडियोस फिल्म रिलीज होने के बाद आई थी बिकॉज फिल्म की स्क्रीन पे तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही थी और वही एक फिल्म थी जिससे ऑडियंस ने उन दोनों को बहुत ज़्यादा लाइक किया था, उनके पेयर को। और जो जब वी मेट की वीडियोस आई थी शूटिंग की, उसमें दिख रहा था शाहिद और करीना एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, आसपास खड़े भी हैं पर वो देख भी नहीं रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई, शाहिद और करीना अब साथ नहीं है, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। शाहिद और करीना से ज़्यादा तो ये ऑडियंस के लिए शॉकिंग था बिकॉज जो कपल ऑन स्क्रीन साथ में दिख रहे हैं बहुत अच्छे से और फिर वो ऑफ स्क्रीन भी उनका रिलेशन है और फिर ऑडियंस को पता चलता है एकदम से अब वो साथ में नहीं है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाती है। पर जब करीना से पूछा गया उनकी ब्रेकअप के बारे में तो उन्होंने बोला अपने अपने रास्ते हो गए हम दोनों। तो करीना और शाहिद के अलग होने का रीज़न था चीट। जब शाहिद करीना से मिले उससे पहले वो अमृता राव से भी मिले थे बिकॉज वो दोनों साथ में इश्क विश्क कर चुके थे, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को जानते थे। और जब वी मेट आने से पहले दोनों विवाह की शूटिंग भी साथ में ही कर रहे थे। कुछ मीडिया आर्टिकल्स ये बोल रहे थे शायद करीना के साथ रिलेशन में तो थे और वो अमृता राव को भी डेट कर रहे थे, और शायद ने ये बात करीना को बताई भी नहीं थी। और जब ये बात करीना को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। करीना कपूर और ईशा देओल साथ में एक स्कूल में पढ़े, AIS से दोनों साथ में ही थे, वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उन दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी थी और पंजाबी फैमिली से भी थे। और ईशा देओल के बीच और अमृता राव के बीच भी कन्फ्लिक्ट हो चुका है। कुछ मीडिया आर्टिकल्स ये बोल रहे थे जिन्होंने छापा था करीना ने अमृता की लाइफ हेल बना दी थी और करीना की वजह से ही अमृता को काम मिलना बंद हो गया था बिकॉज अमृता और शाहिद का रिलेशन था। पर जब आपकी अदालत में करीना और अमृता से पूछा गया उन दोनों की कन्फ्लिक्ट के बारे में तो दोनों ने ही ड्राई कर दिया और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे थे बल्कि। पर जब शाहिद से पूछा गया इन र्यूमर्स के बारे में, अमृता और उनके रिलेशन के बारे में, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। पर शाहिद का रिलेशन अमृता के साथ ही नहीं प्रियंका चोपड़ा के साथ भी रहा है। कमीने की शूटिंग के बाद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और काफ़ी टाइम तक साथ में भी थे।
पर अमृता राव और प्रियंका के अलावा शाहिद नाम विद्या बालन के साथ भी जुड़ा था और सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी। एक टाइम था जब शाहिद को कुछ मीडिया आर्टिकल्स छाप रहे थे, उन्हें अपने से ज़्यादा एज की वुमेन्स के साथ रिलेशन रखने का शौक है। पर इन सब के अलावा एक वर्स्ट मोमेंट भी था जो शाहिद की वजह से करीना को बियर करना पड़ा। 2004 फिदा की शूटिंग के बाद ही एक एमएमएस वायरल हो रहा था इंटरनेट पे जो शाहिद और करीना का था, और वो एमएमएस बहुत प्राइवेट एमएमएस था जिसको देखने के लिए ऑडियंस 500 रुपीज़ तक पे कर रही थी, और वो एक किसिंग वीडियो था। और 2004 में 500 रुपीज़ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पे 500 कितने ज़्यादा होते थे, पर सिर्फ एक वीडियो के लिए लोग इतना अमाउंट पे कर रहे थे क्योंकि वो शाहिद और करीना का था इसीलिए। और इस एमएमएस के लीक होने के बाद ही दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब दोनों का रिलेशन खराब हो गया था, पर मीडिया में उनका रिलेशन रिवील नहीं हो पाया था, दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। और अगर आप मीडिया आर्टिकल देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा 2004 से 2007 तक करीना और शाहिद साथ में थे, पर ऐसा नहीं है, वो दोनों साथ में नहीं थे, वो पहले ही ब्रेकअप कर चुके थे। उनकी जोड़ी पसंद आ रही थी ऑडियंस को, सिर्फ इसीलिए वो काम कर रहे थे और ऑन स्क्रीन साथ में अच्छे दिखते थे। पर ऐसा प्राइवेट वीडियो कौन लीक कर सकता है अभी तक नहीं पता चला है। ये सब होने के बाद अब ऑडियंस बात करती है उनके साथ होने की, तो बहुत गलत बात है बिकॉज अब वो दोनों अपनी फैमिली में बिजी हैं, और जब ऐसा वीडियो लीक हो चुका है उसके बाद अपनी फैमिलियों को छोड़ के और अगर साथ में अगर वो आते हैं तो बहुत ही गलत है। हाँ, अगर फिल्म की बात है तो बहुत अच्छी बात है, फिल्म वो कर सकते हैं साथ में बिकॉज ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है। और करीना और शाहिद के ब्रेकअप की वजह करीना को ही बताया गया था बिकॉज ऑडियंस को ऐसा लगा था करीना ने शाहिद को चीट किया है, बिकॉज करीना गोल्ड डिगर है और इसीलिए करीना ने शाहिद को छोड़कर सैफ को पसंद किया है। बिकॉज जब वी मेट के बाद करीना ने टशन और कुर्बान भी की थी, और हाँ, टशन के बाद ही करीना और सैफ का जो रिलेशन था वो रिवील हो चुका था, दोनों डेट कर रहे थे, मीडिया आर्टिकल छाप चुके थे सब। और जब करीना सैफ से मिली थी उस टाइम पे करीना की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा थी, गोल्ड डिगर तो नहीं हो सकती है। वहाँ पर ऐसा हमेशा क्यों होता है, वुमेन को ही हेट मिलता है और गलती हमेशा एक औरत की ही ठहराई जाती है। मैंने सैफ से शादी की तो उसका रीज़न उन्होंने कुछ नहीं दिया था, और जब शाहिद से उनका ब्रेकअप हुआ तो उसका ब्लेम भी उन्होंने शाहिद को नहीं दिया था। पर जब शाहिद ने मीरा से शादी की तो शाहिद से पूछा गया उन्होंने मीरा से ही शादी क्यों की, वो बॉलीवुड में काम नहीं करती हैं, हो सकता है वो बॉलीवुड में काम करेंगी, क्या आप चाहोगे वो बॉलीवुड में काम करें। तब शाहिद का कहना था मीरा राधा स्वामी के सत्संग में मिले थे अपनी फैमिली के साथ, और वहीं से शाहिद ने लाइक किया था उन्हें। जिस लड़की से वो शादी करें वो मूवीज और बॉलीवुड के बैकग्राउंड से अलग हो बिल्कुल। और रिसेंट एक इंटरव्यू में तो शाहिद ने ये भी बोला था अरेंज मैरिज द बेस्ट थिंग इन हिज लाइफ। गाइज, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।